कई बार ऐसा होता है ना कि एक रिश्ते में ऊपर से तो मतलब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर भी मन में एक सवाल उठता है, क्या यह सच में प्यार है या सिर्फ वक्त गुजर रहा है। ये एक ऐसी उलझन है जो मुझे लगता है बहुत से लोगों को परेशान करती है। बाहर से सब कहेंगे क्या जोड़ी है, पर अंदर से आपको लगता है कि कुछ तो है जो सही नहीं बैठ रहा है। तो आज हम इसी धुंध को थोड़ा साफ करने की कोशिश करेंगे। हम किसी रिश्ते की सच्चाई और उसकी गहराई को समझने के लिए कुछ बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली संकेतों पर बात करेंगे। ये कोई बड़े मुश्किल टेस्ट नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में छिपे हुए कुछ पैटर्न है। अगर हम इन्हें पढ़ना सीख जाएं, तो रिश्ते की पूरी कहानी समझ आ सकती है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि आज की जो हमारी चर्चा है, इसका मकसद किसी के मन में शक पैदा करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। या कोई लड़ाई झगड़े की वजह देना। इसका असली उद्देश्य है अपने रिश्ते के प्रति थोड़ी जागरूकता बढ़ाना। इसे आप रिलेशनशिप अवेयरनेस कह सकती हैं। अच्छा शब्द है। हम कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी पहलुओं पर गौर करेंगे, जैसे प्रयास, सम्मान, वफादारी, सहारा और प्राथमिकता। ये वो 5 स्तंभ हैं जो किसी भी स्वस्थ रिश्ते की नींव होते हैं। ये कोई चेकलिस्ट नहीं है, बल्कि एक आईना है जिसमें हम अपने रिश्ते की सेहत देख सकते हैं। तो चलिए इस आईने में देखना शुरू करते हैं। मुझे लगता है सबसे पहले प्रयास की बात करनी चाहिए। हाँ, एफर्ट। क्योंकि अगर वो ही नहीं है तो बाकी सब चीजें तो मतलब हवा में ही रह जाएंगी, है ना? बिल्कुल। कहते हैं कि कोई भी रिश्ता सिर्फ एक इंसान के कंधों पर नहीं चल सकता। ये तो 2 वे स्ट्रीट है। पहले लोग एक सलाह देते थे कि 1-2 दिन के लिए कॉल या मैसेज करना बंद कर दो और देखो क्या होता है। लेकिन मुझे ये तरीका थोड़ा बचकाना सा है, एक खेल जैसा लगता है। क्या इसे समझने का कोई और बेहतर, ज्यादा मैच्योर तरीका है? हाँ, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। ये कोई गेम या माइंड गेम खेलने जैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, रिश्ते में जानबूझकर दूरी बनाना ठीक नहीं है। असली तरीका खेल खेलने में नहीं, बल्कि खेल को समझने में है। यहाँ जो दिलचस्प बात है वो है ऊर्जा का प्रवाह, यानी एनर्जी फ्लो को देखना। ऊर्जा का प्रवाह? हाँ, हर रिश्ता एक तरह की ऊर्जा पर चलता है। हर कॉल, हर मैसेज, साथ में हंसना, कोई अच्छी बात शेयर करना, ये सब उस रिश्ते में डाली गई ऊर्जा है। ये एक नया नजरिया है, मतलब ये देखना कि कौन कितनी ऊर्जा डाल रहा है। बिल्कुल। अब बस ये देखिए कि बातचीत शुरू करने की पहल ज्यादातर कौन करता है, प्लान कौन बनाता है, छोटी छोटी बातें याद कौन रखता है। अगर हर बार आप ही हैं जो फोन उठाते हैं, आप ही हैं जो मिलने का प्लान बनाते हैं, आप ही हैं जो उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखते हैं, तो इसका मतलब है कि ऊर्जा का प्रवाह एक तरफा है। एक स्वस्थ रिश्ते में ये ऊर्जा मतलब स्वाभाविक रूप से दोनों तरफ से आती जाती रहती है। कभी वो पहल करते हैं, कभी आप। अगर किसी को सच में आपकी परवाह है, तो वो इस कनेक्शन को जिंदा रखने के लिए अपनी तरफ से ऊर्जा डालेगा ही। ये अपने आप होता है? हाँ, ये अनजाने में ही होता है। जब आप किसी चीज को महत्व देते हैं, तो आप उसे सींचते हैं। अगर सिर्फ एक ही व्यक्ति पानी डाल रहा है, तो पौधा ज्यादा दिन तक हरा भरा नहीं रह सकता। ये बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। मतलब ये टेस्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि रिश्ते के मौजूदा पैटर्न को बस नोटिस करने के लिए है। एग्जैक्टली। ये हमें हमारे दूसरे बिंदु पर लाता है, जो प्रयास से बहुत गहराई से जुड़ा है। सम्मान। प्यार में जुनून होता है, परवाह होती है, लेकिन सम्मान के बिना वो रिश्ता खोखला हो जाता है। और सम्मान की सबसे बड़ी परख होती है सीमाओं पर, बाउंड्रीज पर। एक आसान सी स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए आपका दिन बहुत खराब गया है और आप घर आकर बस 1 घंटा शांति से अकेले बिताना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर से कहते हैं, मुझे बस थोड़ा समय अकेले चाहिए, मैं थोड़ा परेशान हूं। अब यहां 2 तरह की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। हाँ, और यही प्रतिक्रियाएं रिश्ते की नींव के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। एक प्रतिक्रिया हो सकती है, क्यों, क्या हुआ, मैंने कुछ किया क्या? हाँ। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते? ये बहुत कॉमन है। यहाँ वो व्यक्ति आपकी जरूरत को नहीं, बल्कि अपनी असुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। उसे आपकी परेशानी से ज्यादा इस बात की चिंता है कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। और दूसरी प्रतिक्रिया होगी, ठीक है, अपना समय लो, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। ये प्रतिक्रिया दिखाती है कि आपका पार्टनर आपको एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में देखता है। वो ये समझता है कि आपकी अपनी जरूरतें हैं, अपनी भावनाएं हैं और अपना एक व्यक्तिगत दायरा है। यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि एक स्वस्थ रिश्ता 2 लोगों के विलय से नहीं बनता। मतलब एक हो जाने से नहीं बनता? नहीं, बल्कि 2 संपूर्ण व्यक्तियों के जुड़ाव से बनता है।
जो आपकी ना का या आपकी पर्सनल स्पेस की जरूरत का सम्मान करता है, वो असल में आपका सम्मान कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि तुम मेरे अलावा भी एक इंसान हो। सही बात है। जो लोग कंट्रोल करना चाहते हैं वो अक्सर सीमाओं को कमजोरी या रिश्ते से दूरी बनाने की कोशिश के रूप में देखते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है, ये प्यार और कब्जे के बीच का अंतर है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सम्मान का ये दायरा सिर्फ व्यक्तिगत स्पेस तक ही सीमित नहीं है, ये भावनात्मक सीमाओं तक भी जाता है। और ये हमें हमारे अगले बिंदु वफादारी पर लाता है। यहाँ हम किसी बड़ी धोखेबाजी की बात नहीं कर रहे, नहीं, बल्कि रोजमर्रा की बातचीत में झलकने वाली भावनात्मक वफादारी की। जैसे क्या कभी ऐसा होता है कि आपका पार्टनर आपके सामने बार बार किसी और की तारीफ करे, किसी दोस्त, सहकर्मी या किसी और की, इस तरह से कि आपको छोटा या कमतर महसूस होने लगे? ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन चुभने वाली बात हो सकती है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम संकेत है। देखिए, किसी की तारीफ करना गलत नहीं है। नहीं, वो तो नहीं है। लेकिन जब यह एक पैटर्न बन जाए और खासकर आपकी तुलना में किया जाए, तो ये एक चेतावनी है। इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है वो ये है कि वफादारी का मतलब सिर्फ शारीरिक निष्ठा नहीं है। इसका सबसे बड़ा मतलब है भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करना। भावनात्मक सुरक्षा? हाँ, एक वफादार साथी एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनाता है जहां आपको ये महसूस हो कि आप काफी हैं, आप मूल्यवान हैं। तो ये तुलना उस भावनात्मक सुरक्षा को तोड़ती है? हाँ, ये उस पर सीधा हमला है। जब कोई पार्टनर लगातार किसी तीसरे व्यक्ति को आपकी बातचीत के बीच में लाता है, चाहे तारीफ के जरिए या मजाक में तुलना करके, तो वो अनजाने में एक असुरक्षा का माहौल बना रहा है। ये एक तरह का ट्रायंगुलेशन है, जहां रिश्ते के दो लोगों के बीच एक तीसरे को लाकर डायनामिक्स को अस्थिर किया जाता है। ये आपको लगातार ये महसूस कराता है कि आप एक प्रतियोगिता में हैं, कि आपको खुद को साबित करना है। सही बात है। सच्ची वफादारी का मतलब है अपनी टीम के साथी का सबसे बड़ा प्रशंसक होना, न कि उसे बेंच पर बिठाकर दूसरे खिलाड़ियों की तारीफ करना। एक वफादार साथी आपको कभी जानबूझकर नीचा महसूस नहीं कराता। वाह, अपनी टीम के साथी का सबसे बड़ा प्रशंसक होना, ये लाइन बहुत शक्तिशाली है ना? और एक अच्छा प्रशंसक सिर्फ जीत में ही साथ नहीं होता, वो हार में भी साथ खड़ा रहता है। और इसी से हमारा अगला पॉइंट जुड़ा है, जो है सहारा, सपोर्ट। जिंदगी हमेशा अच्छी नहीं होती, धूप के साथ छांव भी आती है। और यही वो मुश्किल वक्त होता है जब हमें पता चलता है कि कौन सच में हमारे साथ खड़ा है। इसे परखने का एक बहुत ही सरल तरीका है। जैसा कि आपने बताया, खेल नहीं खेलना है, बस नोटिस करना है। बस किसी दिन अपने पार्टनर से इतना कहकर देखिए, यार आज मेरा दिन बिल्कुल अच्छा नहीं गया। बस इतना ही? हाँ, बस इतना। और फिर उनकी प्रतिक्रिया पर ध्यान दीजिए। क्या वो इस बात को सुनकर अनसुना कर देते हैं, टॉपिक बदल देते हैं, या अपने ही फोन में लग जाते हैं, या फिर वो सच में रुककर पूछते हैं, क्या हुआ, सब ठीक तो है? ये छोटा सा सवाल, क्या हुआ, बहुत मायने रखता है। बहुत ज्यादा। ये भावनात्मक तालमेल यानी इमोशनल अट्यूनमेंट का सबसे बड़ा सबूत है। एक सच्चा साथी सिर्फ आपकी बातें नहीं सुनता, वो आपकी भावनाओं को महसूस करने की कोशिश करता है। हाँ। जब आप कहते हैं कि आपका दिन खराब था, तो वो सिर्फ जानकारी नहीं ले रहे होते, वो आपके इमोशनल स्टेट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पार्टनर मदद करने की कोशिश करता है, पर वो तरीका सही नहीं होता। मतलब? जैसे कोई अपनी समस्या बताए और सामने वाला तुरंत समाधान बताने लगे, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें वैसा करना चाहिए था, जबकि उस वक्त आपको सिर्फ कोई सुनने वाला चाहिए था। ये एक बहुत ही आम और गहरी बात है। सपोर्ट का मतलब हमेशा समाधान देना नहीं होता। हाँ। कई बार सबसे बड़ा सपोर्ट सिर्फ सुनना होता है। ये कहना होता है कि हाँ, ये सच में बहुत मुश्किल रहा होगा तुम्हारे लिए। जो पार्टनर आपकी परेशानी को तुरंत फिक्स करने की कोशिश करता है, हो सकता है उसकी नीयत अच्छी हो सकती है, लेकिन वो आपकी भावना को समझने से पहले ही उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा है। एक सच्चा साथी पहले आपके भावना को मान्यता देगा, उसे समझेगा और फिर पूछेगा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अगर कोई आपकी परेशानी को नजरअंदाज कर देता है, तो ये साफ संकेत है कि रिश्ता शायद सतही है। लेकिन जो आपके बुरे दिन के बारे में जानने की परवाह करता है और सही तरीके से करता है, वो ये दिखा रहा है कि ये रिश्ता सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक मजबूत साझेदारी है। बिल्कुल। और अब आते हैं 5वीं और शायद सबसे बड़ी कसौटी पर, जो इन सभी चीजों का सार है,
प्राथमिकता। प्रायोरिटी। हाँ, इसे मापने का सबसे बड़ा पैमाना है समय। ये कहा जाता है कि जब कोई किसी को सच में पसंद करता है तो वो अपने सबसे व्यस्त दिन में से भी 2 मिनट निकाल ही लेता है। वो तो है। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी के पास आपके लिए हमेशा बहाने ही होते हैं, आज बहुत काम था, मैं थक गया था, कल बात करते हैं, और ये 1-2 बार नहीं बल्कि एक पैटर्न बन चुका है, तो इसका क्या मतलब समझना चाहिए? इसका विश्लेषण बहुत सीधा है। इस दुनिया में हर कोई व्यस्त है। हर कोई। व्यस्तता एक सच्चाई है, लेकिन प्राथमिकता एक चुनाव है, एक चॉइस। हाँ। आप ये चुनाव करते हैं कि आप अपना सबसे कीमती और सीमित संसाधन यानी समय कहाँ निवेश करेंगे। जब कोई लगातार बहाने बनाता है तो वो शब्दों में भले कुछ भी कह रहा हो, लेकिन अपने एक्शन से वो एक साफ संदेश दे रहा है कि आप उनकी प्राथमिकता सूची में बहुत नीचे हैं। लेकिन कई लोग तर्क दे सकते हैं कि क्या किसी के पास अपना काम, अपने दोस्त, अपना परिवार नहीं होता? क्या रिश्ते का मतलब हर वक्त उपलब्ध रहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राथमिकता का मतलब 24/7 उपलब्ध रहना नहीं है। इसका मतलब है आपको अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानना। सोचिए, हम खाने के लिए, सोने के लिए, अपने जरूरी काम के लिए समय निकाल ही लेते हैं, चाहे कितने भी व्यस्त हों। हाँ, वो तो निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी प्राथमिकताएं हैं। इसी तरह अगर कोई रिश्ता किसी की प्राथमिकता है तो वो उसके लिए समय निकाल लेगा। ये शायद घंटों की लंबी बातचीत ना हो, पर दिन में एक बार दिल से किया गया 5 मिनट का कॉल या एक मैसेज, ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, काफी है। बिल्कुल। ये रिश्ते की मेंटेनेंस की तरह है। जैसे एक गाड़ी को सर्विस की जरूरत होती है, वैसे ही रिश्ते को समय और ध्यान के छोटे छोटे निवेश की जरूरत होती है। लगातार बहाने मिलना ये साफ करता है कि उस रिश्ते की सर्विसिंग नहीं हो रही है और ऐसी गाड़ी ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। तो आज की हमारी चर्चा के जो 5 मुख्य बिंदु थे वो थे रिश्ते में ऊर्जा का प्रवाह यानी प्रयास को देखना, एफर्ट, एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना, बाउंड्रीज, तुलना से बचकर भावनात्मक सुरक्षा यानी वफादारी बनाए रखना, लॉयल्टी, मुश्किल समय में सही तरीके से सहारा देना, सपोर्ट, और आखिर में समय के निवेश के जरिए एक दूसरे को प्राथमिकता देना, प्रायोरिटी। और मैं एक बार फिर ये दोहराना चाहूंगा कि इन सभी बातों का मकसद किसी पर इल्जाम लगाना या किसी को चोट पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ अपने रिश्ते को लेकर एक स्पष्टता हासिल करना है, ताकि आप एक ऐसे रिश्ते में रहें जहां आपको खुशी और सम्मान मिले। बिल्कुल सही। एक मजबूत रिश्ता प्यार और भरोसे से चलता है, शक से नहीं। ये जो 5 कसौटियां हैं, ये किसी पर जासूसी करने के लिए नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता के लिए उपकरण है। सेल्फ अवेयरनेस। हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इंसान सच में आपका है, जो आपसे सच्चा रिश्ता रखता है, वो इन सभी कसौटियों पर स्वाभाविक रूप से खरा उतरेगा, बिना ये जाने कि उसे परखा जा रहा है। हाँ, बिना ये जाने कि उसे किसी भी तरह से परखा जा रहा है। ये उसके व्यवहार का, उसके चरित्र का हिस्सा होगा। आपको ये सब जानबूझकर खोजना नहीं पड़ेगा, ये आपको खुद महसूस होगा। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। अगर किसी रिश्ते में इन सभी कसौटियों पर बार बार सवाल उठ रहे हों, अगर आपको बार बार ये महसूस हो रहा हो कि प्रयास एक तरफा है, सम्मान की कमी है या प्राथमिकता नहीं है, तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि क्या सामने वाला मुझसे प्यार करता है, बल्कि शायद सवाल ये है कि इस रिश्ते में रहकर मुझे खुद अपने बारे में कैसा महसूस हो रहा है। क्या मैं खुद को मूल्यवान, सम्मानित और सुरक्षित महसूस कर रहा हूं या लगातार खालीपन और शक में जी रहा हूं? क्योंकि अंत में सबसे अच्छा रिश्ता वो है जो आपको आपका सबसे अच्छा संस्करण बनने में मदद करे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक आते रहे। धन्यवाद।